अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आगा शाहज़ेब है और जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये आपको बताया था कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे यहाँ जर्मनी आते हैं हम उनके इंटरव्यूज़ लेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आप भी जर्मनी आना चाहते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ों को ख्याल रखना चाहिए और कैसा एक्सपीरियंस रहता है, स्पेशली जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ जर्मनी आते हैं। तो टुडे आई एम विद सैयद एहसन। कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम सलाम। एहसन, सबसे पहले तो मुबारक हो कि आप फाइनली जर्मनी आ गए हैं। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम कि हम ये वीडियो बनाएं, क्योंकि जब भी कोई भी नया स्टूडेंट आता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको देखना पड़ता है और मैनेज करना होता है। जी एहसन, तो सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है जर्मनी आने के बाद इन द बिगनिंग, और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे क्वेश्चंस को। जर्मनी आने के बाद एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। सबसे पहली चीज़ ये कि बेसिक ह्यूमन राइट्स एटिकेट्स, मतलब जो भी चलता फिरता कोई जा रहा होगा तो वो आपको एक स्माइल पास करेगा। और स्पेशली यहाँ जहाँ मैं हूँ इस वक्त, क्लेवे शहर का नाम है, यहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत हेल्पफुल है, काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्प करते हैं लोग। अच्छा एहसन भाई, सबसे पहले आप ये बताएं कि आपने बैचलर्स किस में किया है पाकिस्तान में? मैंने बैचलर्स किया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, कौन सी यूनिवर्सिटी से? इकरा यूनिवर्सिटी। अच्छा, इकरा यूनिवर्सिटी कराची। राइट। अच्छा, तो अभी आपका जो एडमिशन हुआ है वो किस यूनिवर्सिटी और कौन से शहर में हुआ है? मेरा एडमिशन बेसिकली आया है पाडरबॉर्न यूनिवर्सिटी में, जो कि है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट में। ऑफ कोर्स वो एक इंटर रिलेटेड कोर्स है मेरी बैचलर्स की डिग्री का। और ऑफ कोर्स मैं इंटर से ही एक बिज़नेस स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पास मास्टर्स के लिए इसी तरह के प्रोग्राम्स थे जो कि इकोनॉमिक्स या मैनेजमेंट या फाइनेंस से रिलेटेड है। अच्छा, ऐसी कोई चीज़ जब आप अप्लाई कर रहे थे, आप व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि वो गलती वो रिपीट ना करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स के लिए वो आसानी हो जाए? बिल्कुल। इसमें यह है कि आपको बहुत मतलब ऑब्वियसली जब आप एक डिसीजन ले रहे होंगे कि आप यू आर मूविंग अब्रॉड, तो आपको बहुत से लोग गाइड करने वाले होंगे, जिसके अंदर आपको लोग बोलेंगे भाई आपने जो है वो अटेस्टेशन करवानी है डॉक्यूमेंट्स की। और कुछ लोग आपको ये भी बताएंगे कि भाई आपका ब्लॉक अमाउंट जो है वो 13,000 यूरो हो चुका है या 11,000 यूरो है। इस ज़्यादातर लोग अपडेटेड नहीं है, तो अपडेट अगर मैं बताता चलूँ तो 12,000 यूरो इस वक्त currently 12,000 euros is your block amount as a student. It doesn't matter if you are coming from masters or bachelor. उसके अलावा अटेस्टेशन की जहाँ तक बात है, तो अटेस्टेशन के लिए आपको आई गेस सिर्फ HEC की अटेस्टेशन चाहिए होती है, यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स के लिए। सिर्फ यूनिवर्सिटी की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट और आपने अटेस्ट करवानी है। जैसे आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एफएससी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनकी वेरिफिकेशन। इंटर के डॉक्यूमेंट्स और FSC ऑफ कोर्स जो भी ये सारी चीज़ें हैं प्रायर देन योर डिग्री, आपको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम अ बैचलर बैकग्राउंड। अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है तो आपने सिर्फ डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को ही HEC से अटेस्ट करवाना होता है। और तो उसके बाद आपने अभी अपने जो इंटरमीडिएट के और मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स IBC से वेरीफाई करवाए हैं? मैंने आपका इंटरव्यू हुआ ऑब्वियसली मैं वही बता रहा हूँ कि मुझे ओवर एजुकेट कर दिया गया था, तो मैंने करवा लिए थे। तो अभी हम गाड़ी में आके बैठ गए हैं क्योंकि बाहर बहुत सर्दी थी और टेम्परेचर इट्स लाइक -2 -3 चल रहा है, तो हम गाड़ी में आके बैठ गए हैं। जी, तो अब हम कंटिन्यू करेंगे। जी एहसन भाई, तो आप हमें बता रहे थे कि अटेस्टेशन के बारे में, लेकिन एट द एंड जो आपने ये बात बोली कि IBCC के बारे में, लेकिन इट्स रिकमेंडेड कि आप वेरिफिकेशन करवा लें फिर भी, क्योंकि वही है कि आजकल जर्मन एम्बेसी में काफ़ी सख्ती भी चल रही है। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, क्योंकि बोगस डॉक्यूमेंट्स के बारे में आजकल बहुत ट्रेंड चला पड़ा है, तो इट्स बेटर कि आप जो हैं अपनी बोर्ड से अपने जो IBCC है और आपके जो यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप वेरीफाई ज़रूर करें। अच्छा एहसन भाई, ये बताएं कि जैसे आपने लाइक अप्लाई किया जर्मनी के लिए, तो ऐसी कोई चीज़ जो आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स वो गलती ना करें? बिल्कुल। इसमें ये है कि भाई आप जिन लोगों से कनेक्टेड हैं और जिन लोगों से आप चीज़ों के बारे में पूछ रहे हैं, वो आपको सही चीज़ गाइड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो मैटर करती है। उसके अलावा आपकी अपनी रिसर्च भी होती है। जैसे कि मुझे कुछ लोगों ने बताया कि भाई ब्लॉक अमाउंट जो है वो 11,000 है। तो ये है कि टोटल जो ब्लॉक अमाउंट थी वो ओरिजिनल अमाउंट 11,904 यूरोस थी, एग्जैक्ट अमाउंट। सही। और उसके अलावा ये है कि आपकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मेक श्योर करें कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स स्ट्रेटन अप हैं, आपके पास कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंट डिपार्टमेंट से अप्रूव्ड है या अटेस्टेड है। फॉर इंस्टेंस अगर आपकी इंटर की मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट है, तो इट नीड्स टू बी अटेस्टेड और वेरीफाइड बाय IBCC।
और अगर आपके पास बैचलर्स आपने किया हुआ है, अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं, तो आपकी बैचलर्स की डिग्री और बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट HEC से ये अटेस्टेड बताएं होनी कि चाहिए। आपको जर्मनी आते हुए कितना टाइम हुआ है अभी? जर्मनी आए हुए मुझे ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए। अच्छा, तो जब आप जर्मनी आए थे, आपको क्या चीज़ डिफरेंट लगी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान और जर्मनी? आई नो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, लेकिन फिर भी आपने पहले दिन और पहले वीक में क्या डिफरेंशिएट किया? यार मैं अगर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझे बहुत बड़ा चेंज दिखा, जिसमें सबसे पहली चीज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है फॉर एनी वन हु कैन नॉट अफोर्ड देयर ओन पर्सनल कम्यूट। सफाई सुथराई फिर वही बात है कि आप बेसिक, आपकी जो आप जिस माहौल में रहते हैं पाकिस्तान में, तो वहाँ पे आपके पास बेसिक्स ही नहीं है। ह्यूमन राइट्स नहीं है आपके पास, एटिकेट्स एथिक्स नहीं है आपके पास, कोई रोड्स नहीं है सीधी। तो ये है कि बहुत बड़ा डिफरेंस होता है और एक आपको एक शॉक सा लगता है, लेकिन विद इन 3-4 days और अ वीक यू गेट यूज्ड टू इट। अच्छा, इसमें एक ये भी चीज़ होती है कि जर्मनी में जब आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसी है कि जैसे हम स्टूडेंट्स हैं तो हमें यूनिवर्सिटी एक टिकट प्रोवाइड करती है जिसमें हम थ्रू आउट दी होल जर्मनी ट्रैवल कर सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, एक्सेप्ट बिजनेस क्लास ट्रेन्स, ओके। और उसमें ये होता है कि आप पूरे जर्मनी में ट्रैवल कर सकते हो उस टिकट के साथ, यू डोंट नीड टू बाय एनी टिकट। एंड इसके अलावा 4 और कंट्रीज जिसमें आप ट्रैवल कर सकते हो, जिसमें लग्जमबर्ग आता है, फ्रांस आता है, ऑस्ट्रिया आता है एंड नेदरलैंड्स आता है। ये 4 कंट्रीज भी घूम सकते हो। लाइक दिस इज़ वन ऑफ द गोल्डन थिंग जो कि दूसरे कंट्रीज लेकिन में हाँ, नहीं है। ये डीबी का जो एक प्लस पॉइंट है, डीबी इज बेसिकली डोइशे बान। डोइशे बान यहाँ पर ट्रेन सिस्टम को कहा जाता है आई गेस। एग्जैक्टली, या तो आपकी यूनिवर्सिटी आपको एक स्टूडेंट टिकट दे देती है डोइशे बान की तरफ से, ठीक है। और वो टिकट आपको अलाउ करता है कि आप ऑल ओवर द जर्मनी पब्लिक ट्रेन्स में ट्रैवल कर सकते हो। आपके पास डीबी की एक ऐप है जो कि जनरल ऐप है, आप कोई भी बंदा डाउनलोड कर सकता है और उस पर रूट्स देख सकता है कि फॉर इंस्टेंस मुझे क्लेवे से कहीं किसी शहर जाना है तो मैं उसमें ट्रैवल इजीली कर सकता हूँ। कोई टिकट चेकर आएगा, मैं उसको अपना डीबी का टिकट, वो स्टूडेंट टिकट दिखा दूंगा, वो स्कैन करेगा, इट्स ऑल गुड टू गो। एंड आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग कि जितने भी स्टूडेंट्स आ चुके हैं जिनको मैंने एयरपोर्ट से पिकअप किया है, तो उसमें मैंने हमेशा वो चीज़ दिखाई है, लाइक अगर आप पिछली वीडियोस में भी जाके देखें कि कैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं और कैसे आप जो है टिकट बाय करते हो जब आप किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड करते हो जर्मनी में। क्योंकि आई नो कि देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनके यहाँ पे पहले से दोस्त, फ्रेंड्स, यार लोग नहीं हैं, तो हेल्प करने के लिए भी काफ़ी लोग नहीं आते। तो अगर आप वो चीज़ देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा इफ़ यू आर कमिंग टू जर्मनी इन द फ्यूचर। अच्छा एहसन भाई, आप विंटर इनटेक में आए हैं, ओके। तो अभी तक आई नो कि यू हैव बीन स्ट्रगलिंग अ लॉट रिगार्डिंग योर अकोमोडेशन एंड सो ऑन। तो क्योंकि देखें काफ़ी यहाँ पे व्लॉगर्स हैं, काफ़ी लोग वीडियोस बनाते हैं जो कि एक ग्राउंड रियलिटी नहीं बताती स्टूडेंट्स को। वो बस ये दिखाते हैं कि जर्मनी आप आ गए, दुनिया सारी आपकी है, बिल्कुल बल्कि ऐसे ऐसा ही। नहीं होता। पाकिस्तान से ज़्यादा आपको मुश्किल लाइफ यहाँ पे फेस करनी पड़ती है। एट द एंड यू हैव अ रिवार्ड, और उस रिवार्ड को गेन करने के लिए आपको एक मुश्किल फेज से गुजरना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि चाहे यू हैड लाइक अ बैड एक्सपीरियंस और यू आर स्ट्रगलिंग, विच इज़ अ नॉर्मल थिंग फॉर ऑल स्टूडेंट्स हु आर कमिंग टू जर्मनी और एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो आप वो थोड़ा बताएं कि कैसे आपने स्ट्रगल की है अभी तक। एंड नाउ आई एम होपिंग दैट यू आर गेटिंग द अकोमोडेशन आफ्टर 2 months, सो हाउ अबाउट इट? देखिए आगा भाई, जैसे मैंने आपको ऑफ कैमरा भी कहा था कि इस टॉपिक पे मैं स्पेशली थोड़ी ज़्यादा बात करना चाहूँगा। और वो यही है कि देखें, मेरे केस में मेरे पास आई हैड 2-3 गुड फ्रेंड्स जो कि ऑलरेडी जर्मनी में कोई 1-1.5 साल से 2 साल से भी रह रहे हैं। तो आई वॉज कनेक्टेड, आई वॉज अवेयर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगेन आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ some of the things which were unintentionally were not educated to me. Of course, आप अपना शहर, अपना मुल्क, अपना घर, अपनी फैमिली, सब चीज़ें छोड़ के आप एक नई जगह आ रहे हो, तो आपके दिमाग में ये तो एक कॉमन सेंस है कि आपने घर ढूंढना है या घर लेना है आपने। ऑब्वियसली आप रोड पे तो रहोगे नहीं, तो आपको वो हर कोई आपको ये बता देगा कि भाई आपको घर ढूंढना होगा। हर कोई आपको ये बता देगा कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉम मिल सकता है, आपने डॉम अप्लाई करना है। बहुत अच्छा कोई आपको मिल गया तो वो आपको डॉम अप्लाई करने का प्रोसीजर बता देगा। और उससे भी बहुत अच्छा, आपको कोई, आपका नसीब है अच्छा, तो आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाएगा। इन माय केस मुझे एक इंसान मिल गया ऐसा जिसने मेरा डॉम भी खुद अप्लाई कर दिया, मतलब मुझसे मेरी डिटेल्स मांगी और मेरा डॉम अप्लाई उसने खुद कर दिया। तो ये कुछ सिलसिला है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में ऑलमोस्ट 8 महीने का प्रोसेस, जिसमें 6 महीने पाकिस्तान में गुजरे, 2 महीने यहाँ पे गुजरे एडमिशन आने के बाद। मुझे किसी ने
ये वर्ड तक नहीं बताया कि अनमेल्डुंग नाम की कोई चीज़ होती है। दिस इज़ अ जर्मन टर्मिनोलॉजी। इंग्लिश में आप इसको सिटी रजिस्ट्रेशन कह सकते हैं या रजिस्ट्रेशन भी कह सकते हैं। तो और ये बेसिकली इंटरकनेक्टेड है आपके हाउस कॉन्ट्रैक्ट से। तो आप ये चीज़ आपको ऑब्वियसली पता होगी। ये तो इसमें ये होता है, आई वुड लाइक टू ऐड कि आपको जब जर्मनी आते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है। आप जर्मनी में रजिस्टर होते हो, उनके सिस्टम में आप रजिस्टर होते हो कि आप एक और भोजन पे बन गए हो, ठीक है। और जब आपकी वो हो जाती है रजिस्ट्रेशन, इन द बिगनिंग यू नीड इट, ताकि आप अपना ब्लॉक अकाउंट ब्लॉक करवाते हैं, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस जो एक्टिव होती है, बैंक अकाउंट और आप करवाते हैं बैंक अकाउंट ऐसे। ओपन करवाते हैं, और आप जर्मनी में जॉब ढूंढने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये आपको माइंड में रखना चाहिए कि अगर आप आते हैं और कोई भी घर ढूंढते हैं तो यू नीड टू फाइंड ए रूम दैट प्रोवाइड्स सिटी रजिस्ट्रेशन, और यू कैन कॉल इट अनमेल्डुंग इन जर्मन। बेसिकली अ हाउस विद अ कॉन्ट्रैक्ट, अ रूम विद अ कॉन्ट्रैक्ट और अ हाउस विद अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जब तक आपके पास कॉन्ट्रैक्टेड हाउस या कॉन्ट्रैक्टेड रूम नहीं होगा तब तक यू आर नॉट एबल टू हैव योर अनमेल्डुंग डन, योर सिटी रजिस्ट्रेशन डन। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रबल है, और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि ना आपको कोई कंसल्टेंट बताएगा, ना आपको अगर आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है और ही इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स एवरीथिंग, ही इज़ अगेन। देखें, यहाँ पे जब देखने वाले देख रहे हैं और सुनने वाले सुन रहे हैं, और वो समझेंगे कि यार मेरे दोस्त हैं, मेरे यार हैं जो यहाँ पर रहते हैं, उन्होंने इसको क्यों नहीं बताया। लाइफ ओवर हियर लुक्स वेरी गुड एंड इट इज़ वेरी गुड, लेकिन इट्स वेरी बिजी। इवन मैं ना जॉब कर रहा हूँ, ना मैं कोई ऐसा इतनी कोई खास एक्टिविटी में हूँ इस वक्त तक, लेकिन ये है कि मेरा दिन मुझे नहीं पता होता कि कहाँ निकल गया। मतलब बस आप सो के उठे, आप फ्रेश हुए, आपने नाश्ता किया, और आपको पता नहीं होता 2-3 घंटे तो ऐसे ही निकल जाते हैं। तो अ पर्सन हु इज लिविंग ओवर हियर, और वो काम कर रहा है, वो जॉब कर रहा है, वो पढ़ भी रहा है, तो ऑब्वियसली उसके दिमाग में 10 चीज़ें चल रही हैं। इट कुड बी अ मिस आउट, इट कुड बी अ फ्लूक। तो ये है कि आपने इस चीज़ में हर चीज़ में ना आपने रिलाई नहीं करना है किसी पे, आपने खुद रिसर्च करनी है। तो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस व्लॉग, ऑफ कोर्स यू विल बी एजुकेटेड वेल इनफ अबाउट दिस मेजर फैक्टर। ये एक बहुत मेजर फैक्टर है जो कि मुझे नहीं पता था, और बहुत सारे नए स्टूडेंट्स जो आने वाले होते हैं उनको नहीं पता होता कि अनमेल्डुंग नाम की भी कोई चीज़ है। लैंग्वेज की बात पे मैं आऊँगा कि लैंग्वेज कितनी इंपॉर्टेंट है। तो जब आप जर्मनों से इंग्लिश में बात करते हैं तो कैसे वो रिएक्ट करते हैं? ऑफ कोर्स माय एक्सपीरियंस वाज सो बैड। ये तो हर बंदा बोलता है, और ये सही बोलता है कि भाई जर्मनी आते हैं तो जर्मन लैंग्वेज सीख के आओ एटलीस्ट, सो यू कैन कम्युनिकेट विद देम। हाउ इज योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द जर्मन लैंग्वेज? देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे, मैं जब एयरपोर्ट पे लैंड किया मैंने, और आई वाज फाइंडिंग द एग्जिट। एग्जिट को यहाँ पे आउसगांग कहते हैं। तो आई वाज फाइंडिंग द एग्जिट ऑन द एयरपोर्ट, ट्रांसलेशन भी नहीं होती डूसलडॉर्फ, ज़्यादातर, या हाँ। ऑन द डूसलडॉर्फ फ्लूकहाफन। फ्लूकहाफन इज एयरपोर्ट। कि जब आप फर्स्ट टाइम लैंड कर रहे हैं यहाँ पे, तो मेक श्योर आप जब लैंड कर लें और एयरपोर्ट सिक्योरिटी से क्लियर हो जाएं, तो यू ओपन अप योर पासपोर्ट एंड चेक योर एंट्री स्टैम्प ऑन योर पासपोर्ट। क्योंकि मेरे साथ ये हुआ कि उन्होंने ऑब्वियसली उन्होंने स्कैन कर लिया मेरा पासपोर्ट, उनके डेटा में आ गया कि ये बंदा लैंड कर चुका है। सही। Tell me something about till now. What do you most like about the Germany, and what you most dislike about the Germany? व्हाट आई लाइक अबाउट जर्मनी इज, यार, ह्यूमन राइट्स। देखें, मैं अगर आपको बताता चलूँ इस बात से कनेक्टेड कि मेरा जो डिसीजन था जर्मनी आने का वाज मेड अप ऑन अ वेरी फनी स्टोरी। अगर मैं बताऊँ आपको, आई यूज्ड टू वर्क एज, like I was a student of bachelor's, and I used to work in a night shift in a call center. I used to work there, और मुझे अच्छा फ़ोन रखने की शुरू से एक शौक था कि अच्छा फ़ोन हो मेरे पास, अच्छा फ़ोन हो। तो आई यूज्ड टू अडोर गूगल पिक्सल डिवाइसेस उस टाइम पे। तो मैंने बड़ी मुश्किल से कोई 7-8 महीने की सेविंग कर आके एक गूगल पिक्सल का फ़ोन खरीदा, जो कि मैंने 2 दिन चलाया, और तीसरे दिन मुझे डकेट हो गया। बिल्कुल कराची का एक सौगात है वो। सही। जैसे जर्मनी में भी डकैत हैं, जर्मनी में क्लाइमेट के डकैत हैं, जो कि जिसको आप बारिश कहते हैं ना, वो जर्मनी में डकैत है। तो जैसे कराची में होता है आपको पता नहीं होता किसी भी वक्त डकैत आ जाता है, ऐसे ही जर्मनी में आपको पता नहीं होता किसी भी वक्त बारिश आ जाती है। तो यू हैव टू हैव योर अम्ब्रेला विथ यू। तो खैर, ऑफ टॉपिक चला गया मैं अगेन। तो मेरा डिसीजन बेसिकली उस इंसिडेंट पे था, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया गया, मुझे चांटे पड़े डकैतों से मोबाइल ना देने पे, रिटेलिएट करने पे। वो अल्लाह का शुक्र है मेरी कोई नेकी काम आ गई, उन्होंने गोली नहीं मारी मुझे, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा रिटेलिएट किया था। तो थप्पड़ पड़े मुझे, मेरा फ़ोन ले गए, मेरी रिस्ट वॉच ले गए, काफ़ी सारी चीज़ें
छिन गई Like मुझसे। that's normal in Karachi. हाँ, दैट्स नॉर्मल इन कराची। उसके बाद भी मैं 2-3 दफ़ा और मेरे अगर साथ हुआ मतलब है। कराची में ये अजीब है कि अगर आपसे डकैती ना हाँ, हो, ये ये तो बात अजीब लगती है। बिल्कुल ये ऐसा ही बात है। अजीब नहीं है कि आपसे डकैती हो गई है, हाँ, ये बात अजीब है कि आपसे हुई नहीं नहीं हुई है। है। हाँ। इवन आई वाज विजिटिंग कराची at my like uncle's place in back to 2017. हम्म। I was visitor and मेरे साथ भी ये सीन हुआ है। Even I don't live in Karachi. तो तो खैर उसकी बेसिस पे मैंने ये डिसीजन उसी दिन ले लिया था, उसी रात बेसिकली। वो लेट नाइट टाइम था, मैं ऑफिस से वापस आ रहा था। कि हम निकलना तो है इस मुल्क से। मैंने ये सोच लिया था हम्म कि मैं इस मुल्क में कितना भी कमा रहा हूँ, मेरी कोई भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो, आई एम नॉट गोना स्टे इन दिस कंट्री। क्योंकि द रीज़न इज़, बचपन से मैं बड़ा हो गया। मैं 23 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के गुजार दिए। पहले मैं अपने अब्बा को सुनता था ये बात बोलते हुए कि यार हालात बहुत ख़राब है, बाहर मत निकलना। फिर अपनी अम्मा को, फिर अपने बड़े भाइयों को। आज वो दिन आ गया कि मैं अपने घर के मतलब मैं अपने भाइयों के बच्चों को बोलता हूँ बेटा बाहर मत जाना। तो डिस्पाइट दैट देखें, आप सिस्टम चेंज नहीं कर सकते, तो इससे बेहतर है कि आप अपने आप को चेंज कर लें या आप अपनी लोकेशन चेंज कर लें। सही बात और है। हिजरत का तो फिर हमारे दीन में भी है। सही है। तो खैर ये है कि मेरा ये डिसीजन था। तो पाकिस्तान में आपके पास ज़ीरो ह्यूमन राइट्स है। आपकी किसी से ज़रा सी बहस भी हो जाए तो वो फ़ोन करता है कि हाँ भाई फड्डा हो गया है। लाइक वही बात है कि तो जो जितना ज्यादा पॉलिटिक्स में होता है, जो जितना पॉलिटिक्स ज्यादा है, पावरफुल होता है, इन्फ्लुएंस है। हाँ, उसका ज्यादा इन्फ्लुएंस बिल्कुल रहता ऐसा ही है। है। तो या दैट्स लाइक अ थिंग इन जर्मनी। ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा मसला आप है पाकिस्तान में। आपको ना पुलिस कवर करेगी। आप अगर सही हो और कोई और बंदा गलत है लेकिन उसके पास इन्फ्लुएंस है, तो पुलिस विल नॉट इवन असिस्ट यू, द सिस्टम वोंट इवन असिस्ट यू। यहाँ पे ये है कि आपकी ह्यूमन राइट्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है। मतलब आपको इतनी ज़्यादा इज्जत दी जाती है। इवन यू आर एन आउटलैंडर, यू आर अ गैर मुकामी। regardless of your हाँ। nationality and origin, they What I try. dislike about Germany, I'm not anyone to dislike anything about Germany since it's not my country. And again, I'm Like an Auslander. as far as your experience. तो based on my experience, what I hate about Germany is इनका जो सिस्टम है, इनका जो पूरा प्रोसेस है, वो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट बेस्ड है, मतलब पेपर बेस्ड है। पे ज्यादा है। तो व्हाट आई वाज अज्यूमिंग इज एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, और आई वाज अज्यूमिंग कि एवरीथिंग वुड बी वर्चुअल, एवरीथिंग वुड बी easy to be on phone, to be on laptop or anything। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको हर चीज़ के लिए उठ के उनके डिफरेंट ऑफिसेज में जाना होता है। ऐसा नहीं है कि वो एक सिंध बोर्ड और एक वो सिंध पुलिस का ऑफिस है जिसमें आपकी खज्जल ख्वारियाँ होनी है। नहीं, इधर नहीं वो करेगा, ये मेरा काम नहीं है, वो करेगा। हाँ, ये नहीं होता। Something like this. ये ऑफ कोर्स नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे ऑफिसेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है। मतलब आपने पहले से ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करना होता है। अपॉइंटमेंट पे आप जाते हो, दे आर ऑलरेडी वेटिंग फॉर यू। तो ऐसा नहीं है, बट अगेन यू हैव टू मेक एन एंटायर एफर्ट टू वेक अप एट दैट स्पेसिफिक टाइम टू शो अप एट देयर ऑफिस। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी सी ऑफ लगी। मतलब बट ज्यादा टाइम टेकिंग चीजें हाँ, बहुत टाइम ज्यादा है। टेकिंग प्रोसेस है, और फिर आपको कागज संभाल संभाल के रखने अच्छा होते हैं हर चीज़ एहसन भाई, जैसे यू गॉट अकोमोडेशन नाउ, तो आपकी अकोमोडेशन के बारे में बताएं। क्या रेंट है, क्या डिपॉजिट है? डिपॉजिट वेरी करता है इन बिटवीन डिफरेंट अकोमोडेशंस, लेकिन ये है कि रेंट सिटी टू सिटी वेरी करता है। मेरी सिटी में रेंट नॉर्मल है 400 यूरोज, और डिपॉजिट मुझसे फ़िलहाल जो है वो 2 महीने का रिक्वायर किया गया है, जो कि बनता है 800 यूरो, 800 यूरोज। और अकोमोडेशन आपकी शेयर्ड है या आपका अपना स्टूडियो अपार्टमेंट है? नहीं, स्टूडियो अपार्टमेंट है। तो उसमें क्या क्या लाइक फैसिलिटीज़ हैं? इफ़ यू टॉक अबाउट फैसिलिटीज़, तो उसमें आपको एक छोटा सा फ्रिज मिलता है जो कि इंडिविजुअल के लिए इनफ होता है, मोर देन इनफ होता है। एक वॉशरूम मिलता है, रूम, एक स्टूडियो रूम होता है। आप गूगल पे लिखेंगे स्टूडियो अपार्टमेंट तो आपको दिख जाएगा कैसा होता है। तो एक बेड होता है छोटा सा, एक स्टडी टेबल होती है, साथ ही अटैच किचन होता है, और आपके पास वॉशरूम होता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी अकोमोडेशन ट्रेन स्टेशन से, बस स्टेशन से और यूनिवर्सिटी से कितना दूर है। द अकोमोडेशन यू हैव गॉट नाउ, हाउ फार अवे इट इज़ फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी एंड फ्रॉम द ट्रेन स्टेशन? ट्रेन स्टेशन से तो वो ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की बस है, ओके बट यूनिवर्सिटी के बहुत करीब है। यूनिवर्सिटी से 5 मिनट की वॉक। ओके ओके एहसन, डू यू थिंक कि 400 यूरोज इज़ लाइक फ्रेंडली रेंट टू पे, यार जितना आप कमाते हैं या हाँ, कुछ भी? इनिशियली आपको बहुत भारी लगता है क्योंकि आपकी कोई अर्निंग नहीं होती, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होती। लेकिन इफ़ यू आर अ प्रैक्टिकल माइंडसेट पर्सन और आप देख रहे हो अपने आसपास वालों को एक अर्निंग करते हुए,
तो आपको एक अंदाजा हो जाता है इफ़ यू आर डूइंग एन ऑड जॉब। ताकि क्योंकि बच्चों का ये बहुत कंसर्न होता है कि यार क्योंकि लोग जो यहाँ पे आते हैं वो बेसिकली कमाने के लिए आते हैं, सेटल होने के लिए आते बिल्कुल हैं। ऐसे ही, हाँ। तो ये सोचते हैं कि यार ये तो नहीं है कि पाकिस्तान की तरह टीचर्स डंडा लेके खड़े हुए हैं और सप्ली पे सप्ली लगा क्लास रहे से हैं, निकाल दिया क्लास और से ये सब। अटेंडेंस वगैरह। आपका क्या मतलब एक्सपीरियंस है? देखिए आगा भाई, इसमें फिर वही बात आ जाती है कि इंसान को इंसान समझते हैं लोग और स्टूडेंट को स्टूडेंट समझते हैं, अपना गुलाम नहीं समझते। मेरा तो खैर पाकिस्तान में भी पढ़ाई का एक्सपीरियंस यूनिवर्सिटी में बुरा नहीं रहा। स्कूल में कॉलेज में वही होता है जो सबके साथ होता है, पिटते हैं सब। तो हाँ, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में आपके सर पे एक तलवार होती है। जैसे फॉर इंस्टेंस अटेंडेंस होती है आपके ऊपर, ये होता है कि आपकी फीस होती है कि आपने फीस पे नहीं की, आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते, आपकी अटेंडेंस पूरी नहीं है, आप एग्जाम में नहीं बैठ सकते। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको पढ़ाई के लिए एक पूरा ओपन ग्राउंड दिया जाता है कि आप क्लास अटेंड करो या ना करो। हाँ, यहाँ पे ये है कि आपको एक कोर्स की 3 अटेम्प्ट्स अलाउड होती हैं। तो अगर आप 3 अटेम्प्ट्स में फेल हो गए तो फिर आपकी यू आर डिग्री आउट ऑफ कैंसिल डिग्री। हो जाती बिल्कुल है। ऐसे ही है। एग्जैक्टली। यहाँ पे पढ़ाई बहुत ज़्यादा आसान है। मतलब एक तो इंग्लिश में मेरा जो स्पेसिफिकली मैं अपनी बात करूँ तो मेरा कोर्स इंग्लिश टॉट है। यहाँ पे स्टूडेंट्स, आपको जो सबसे अच्छी बात मिलती है पाकिस्तान में, जब आप एक यूनिवर्सिटी में होते हो तो सारे पाकिस्तानी होते हैं, सबका माइंडसेट एक जैसा है। पाकिस्तानी माइंडसेट, सॉरी टू से, ये है कि ये आगे निकल रहा है, इसकी टांग खींच लो। यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपकी एक क्लास के अंदर, मतलब आप एक कोर्स पढ़ रहे हो, फॉर इंस्टेंस मैं अभी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का कोर्स पढ़ रहा हूँ, तो मेरी क्लास में बंगाली भी हैं, मेरी क्लास में वियतनामी भी है, मेरी क्लास में रशियंस भी हैं, मेरी लाइक क्लास टू में मच डाइवर्सिटी। अरब पीपल भी हैं। तो उसमें ये होता है कि आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो असिस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग रेसिस्ट भी मिलते हैं। तो आपको डिफरेंट तरह के लोग मिलते हैं, हर बंदा एक जैसे माइंडसेट का नहीं मिलता और आपको। इससे आप सीखते भी हो, बिल्कुल इससे ऐसे है। आपको एक्सपीरियंस भी 10 होता है नई कौन चीजें बंदा सीखने को ठीक मिलती है हैं। कौन सही है। हर बंदे के अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं जर्मनी में, तो वो आपको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है, आप उसको अपने करते हो। वो अगेन आपके experience- जर्मनी अगर आपने आना है तो इट्स लाइक बेस्ट टाइम टू अप्लाई अगेन। नॉट द बेस्ट लाइक जैसे 2-3 साल पहले था, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, बहुत स्टूडेंट्स आ रहे हैं। आई नो कि अपॉइंटमेंट्स के इशू चल रहे हैं, और इसलिए मैंने इस वीडियो का टाइटल भी ये रखा कि ग्राउंड रियलिटी अबाउट द जर्मनी, ताकि आपको यहाँ की वो भी जो लाइक डार्क चीज़ें वो भी पता लगे। So again, there are a lot of things that we have discussed in this video, and in next video मेरी एक और स्टूडेंट के साथ होगी इंशाल्लाह। Within few days I'm gonna upload this one। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स जो जर्मनी आना चाहते हैं उन्हें पता लगे कि हाउ द लाइफ इज़ इन जर्मनी, और वो जर्मनी आना चाहते हैं तो हाउ दे कैन प्लान एवरीथिंग इन एडवांस। और बहुत शुक्रिया एहसन भाई आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू। चलें, खुदा हाफिज़। आपका भी बहुत शुक्रिया देखने के लिए। आपसे मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में।